आज हरियाणा के अंदर महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया, जो कि 8 मार्च को था, लेकिन उसका समारोह हरियाणा में आज मनाया गया है। वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं के लिए काफी योजनाओं की जानकारी दी। तो सुन लेते हैं मुख्यमंत्री की जुबानी लाइव कि उन्होंने क्या क्या योजनाओं के बारे में बताया। हमारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय उन्होंने अभियान छेड़ा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन HSRL RLM, तो इस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। आज बहुत सी बहनें यहां आई और उन सब विषयों में पुरस्कार लेके गई। हमारे आंगनवाड़ी की बहनें पुरस्कार लेके गई। हमारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ विशेष काम किया, चाहे शौर्य में किया, चाहे सेवा में किया, उन्होंने पुरस्कार लिए हैं। आज 154 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें लगभग भागीदार 500 महिलाएं जरूर रही होंगी, बल्कि इससे ज्यादा रही होंगी। तो इतना सारा अग्रणी होकर के काम कर रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या इस समय 56,434 सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 56,000 तो ग्रुप हैं। अगर 10 की भी एवरेज हम लगाएं तो 5 लाख से ऊपर बहनें इनमें काम करती हैं। और हर बहन 15,000, 20,000, 25,000, 10,000 कुछ ना कुछ आजीविका कमाती है। अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनको हुआ है। इसमें लगातार विभाग काम कर रहा है और बहुत सी महिलाएं उद्यमी होकर के आगे निकली हैं, खेती के काम में आगे निकल गई हैं। हायरिंग सेंटर्स जो इस प्रकार के चलाते हैं, वो चलाने लग गई हैं। बहुत से ऐसे वीटा बिक्री केंद्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैंटीन, बैंक सुविधा प्रदाता, तो इस प्रकार से इन लोगों को जोड़ा गया है। मैं एक निवेदन ऐसे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को करना चाहता हूं। आज हमने भी सरकार के नाते एक विशेष योजना बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों को छाटा है कि जिन परिवारों में 1 लाख रुपया साल से कम आय है, ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को आजीविका के माध्यम से उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, आय कैसे बढ़ाई जाए। 7.5 लाख परिवार हैं भाई बहनों ये। तो इस 7.5 लाख परिवारों में हमने इस वर्ष 1 लाख का टारगेट रखा था। 80,000 के लगभग एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट ने इसको चयन कर लिया है। अगले साल का 2 लाख का टारगेट रखा है, 2 लाख का। अब इसमें मैं जो अपील करना चाहता हूं, हो सकता है कोई परिवार ऐसा हो जहां कमाने की क्षमता रखने वाला या कोई इस प्रकार का जवान नहीं है जो घर के लिए कुछ कमा सके, और हो सकता है केवल महिला ही ऐसी हो जिसके ऊपर परिवार निर्भर है। और वो महिला भी हो सकता है उतनी सक्षम अभी तक नहीं होगी कि वो अपना काम अपने पैरों पर खड़ी होकर कर सके। तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता हूं, अपने आसपास के ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, सूचियां हम उपलब्ध करा देंगे। और उसके बाद किसी एक महिला को एक ग्रुप में जोड़ लें। काम चाहे वो कम भी करे, तब भी एक महिला को जोड़ लेंगे तो आपकी अगर 10,000, 15,000 की आमदन है, उसकी भी 10-15,000 रुपया आमदन हो जाएगी। और इस तरीके से 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप 50,000 परिवारों को और आगे बढ़ा सकते हैं। मानो हमारा टारगेट 2 लाख का है, इस 50,000 परिवारों को कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप अडॉप्ट कर ले, उनके परिवारों की आय बढ़ा दें। क्योंकि हम चाहते हैं गरीब ना रहे, उसको कैसे हम उसकी आय बढ़ाएं, ताकि उसकी आदत मुफ्त लेने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाई करके स्वाभिमान से माथा ऊंचा करके सीना चौड़ा करके वो भी जाके जीने का, उसका बच्चों को पालने का, बच्चों को पढ़ाने का, घर में छोटी मोटी जरूरतें पूरा करने का अवसर उसको मिले। अपनी कमाई से जब कोई आदमी काम करता है, उसकी खुशी, उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो भाइयों बहनों, मेरा ये आपसे अपील है कि ऐसे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग उनकी सहायता करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सरकार भी सहायता करती है, करवाती है, बैंक भी करते हैं। अभी तक 796 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप को की जा चुकी है। बहुत बड़ी राशि है। इसी प्रकार बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। चाहे 5 लाख रुपए तक का ऋण है, उस पर स्टाम्प शुल्क की छूट दी है। PRI का मैंने बता ही दिया। राशन डिपो
33% राशन डिपो अब आगे महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। महिलाओं को मिलेंगे राशन डिपो। अभी तक कोई भी आता था ले जाता था, ऐसा नहीं कि पहले महिलाएं नहीं हैं, लेकिन अब 33% तो सुनिश्चित करेंगे कि उतने राशन डिपो महिलाएं जरूर चलाएं। बहुत सी योजनाएं, विवाह की शगुन योजनाएं चलाई हैं, वो एससी के लिए अलग हैं, बीसी के लिए अलग हैं, बीपीएल परिवारों के लिए अलग हैं, जो हमारे विमुक्त और टपरीवास के लिए अलग हैं, विधवा बहनों की शादी के लिए अलग है, खिलाड़ियों के लिए अलग हैं, सामूहिक विवाह इसके लिए भी योजना है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा विवाह कोई संस्था करती है इकट्ठे, तो उनको भी प्रति शादी 51,000 रुपए का शगुन ये सरकार की ओर से दिया जाता है, ताकि परिवार में कोई गरीब परिवार है, उसकी बेटी की शादी पैसे के कारण से न रुक जाए। कहीं 31,000, कहीं 51,000, कहीं 71,000, ऐसी बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। इसी प्रकार कोरोना में जो निराश्रित हुई बेटियां, उनको भी शादी के समय 51,000 रुपए का शगुन ये उनको भी दिया जाता है। योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं। मेरा तो आपसे निवेदन इतना ही है कि इन योजनाओं की जानकारी सब गरीब परिवारों को, उनकी महिलाओं को मिलनी चाहिए। जानकारी नहीं मिलती है तो उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। आप क्योंकि पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, 50,000 अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और मान लो हमारे जैसे अब 22 जिले हैं, ऑन एवरेज भी 2,500 एक जिले में बैठती हैं। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने अपने गांव में, शहरों में, सब जगह फैल करके ऐसे गरीबों को ढूंढो। आप न ढूंढ सकें, हमारे पास ये डाटा है, हम परिवार पहचान पत्र के हिसाब से आपको आपके एरिया की सब उन गरीब परिवारों की सूची उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि उनकी सहायता के लिए आप आगे आएं। बहुत ऐसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, उन अपराधों को रोकने के लिए भी हमने जो काम किए हैं आपको सबको पता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हमने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये सब बनाए हैं। महिला थाने खोले हैं, जो कभी 2014 में 2 थाने होते थे, अब प्रदेश में 29 थाने हैं महिला थाने। महिला एसएचओ होती है, महिलाएं वहां जिसका कोई सुनवाई करनी है महिला करती है, इन्वेस्टिगेशन भी महिला करती है, ताकि महिला किसी जनरल थाने में अपनी बात नहीं कह सकती तो महिला थाने में जाकर के खुल के कहिए, कभी ना डरिए। आप वहां जाइए, खुल के कहिए, मत डरिए। महिलाओं की सुरक्षा, और अब तो उन्हें महिलाओं की पुलिस में संख्या जो कभी 6% थी 2014 में, अब वो 10% हो गई है, और आने वाले समय में उसको 15% महिलाओं की संख्या ये पुलिस में करेंगे। बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ महिलाओं को तो होगा, लेकिन अपराध करने में अगर कहीं मनचला युवक फंस जाए तो उसको भी डर और संकोच बैठ जाता है कि पुरुष कोई पीटता तो कोई बात नहीं, महिलाओं के हाथ के डंडे तो नहीं खाऊंगा, मैं अपराध करना ही छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी ताकत महिला शक्ति के अंदर होती है। तो महिला शक्ति इस विषय को आगे बढ़ाए। हमने शिक्षा में भी महिलाओं को पीछे नहीं रहने दिया। हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे महिला कॉलेज हो और चाहे बीएड कोएड कॉलेज हो, ताकि किसी भी बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा कहीं शिक्षा लेने के लिए न जाना पड़े। 10 किलोमीटर के अंदर ही, इस साइड में 10 किलोमीटर, इस साइड में 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई एक कॉलेज जरूर है। इस नाते से हमने नए जो कॉलेज खोले हैं 72, उसमें 31 केवल महिलाओं के हैं। महिला शिक्षा में भी आगे बहुत बना रहे हैं, काम करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ऐसी चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं। हम तो कुल मिलाकर के महिलाओं को, महिला हमारी मातृशक्ति है, इस नाते से जो आज समाज के अंदर चीजें कुछ बिगड़ने वाली होती हैं उनको ठीक करने के लिए हर प्रकार की सहायता सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यही वो अपना देश है जिस देश में हम मातृशक्ति को देवता के समान मानते हैं। मातृदेवो भव, इस प्रकार की बात हमेशा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि यत्र नारयन्ति पूज्यन्ते, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा जहां होती है और वहां देवता वास करते हैं। तो हमारा ये जो देश है नारी को मां की तरह पूजता है। नारी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। इसलिए आज इस बात का हम संकल्प लें
कि हम अपने देश में, अपने प्रदेश में नारी के विरुद्ध होने वाला कोई भी अपराध उसको रोकेंगे, नारी का सम्मान ये हम बढ़ाएंगे, नारी की रक्षा सुरक्षा हर तरीके से करना हमारा दायित्व है। आज इस अवसर पर हजारों की संख्या में आप लोग आए और यहाँ आपने मेरी बात सुनी है। कुछ एक दो चीजों की जानकारियां वो मैं आपको और देना चाहता हूं। जैसे एक हमने पीछे घरोंडा में एक घोषणा की थी कि प्रदेश का पहला जो एसएचजी ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग भी चाहिए ताकि काम वो कर सके, तो ऐसे एक 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला प्रदेश का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और मैं विभाग को कहूंगा कि इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर और भी जो है ज्यादा खुलने चाहिए। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत से प्रोडक्ट, उत्पाद ये हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारी बातचीत हुई है, जो फ्लिपकार्ट लिमिटेड है कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी में हमारी जो सहायता समूह बहनें हैं वो अपना जो सामान है उस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो सारे देश में बिक सकता है वहां रजिस्टर कराइए और अपना सामान फ्लिपकार्ट लिमिटेड माध्यम से अगर हम करेंगे, हमने एक समझौता भी उनसे किया है, उस नाते से आपकी आजीविका ये बढ़ेगी। और भी जिस प्रकार के सुझाव कोई महिलाओं के लिए आएंगे, कभी भी किसी भी समय दोनों विभागों में से कोई भी विभाग ये करेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि जो असहाय बच्चे, असहाय महिलाएं, हमारे जो बाल गृह हैं, जो ऑर्फनेजेस हैं, उनमें भी रहते हैं। और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद 12वीं पास की, उसके बाद उनको पता नहीं होता कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत दयनीय स्थिति में आ जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हमने पिछले साल ऐसे सब बच्चों के बारे में विचार किया जिनके माता पिता का नाम पता नहीं है, जिसका कोई घर पता नहीं है, जिसका कोई जाति पता नहीं है, जिसका लेकिन पाल पोस करके महिला और उस आश्रम में बाल गृह में हमने बड़े तो कर दिए। उनके आगे क्या होगा उसके लिए एक हरिहर नाम की योजना हमने बनाई है। हरिहर योजना 18 वर्ष के बाद ऐसे बच्चे का, बच्ची का 25 साल तक पूरी देखरेख सरकार करेगी। पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाई करना चाहे तो ग्रुप डी और सी योग्यता के हिसाब से उनको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, जैसे एक्स ग्रेशिया नौकरी दी जाती है, तुरंत उसको नौकरी देंगे। 25 साल तक की गारंटी हमारी रहेगी। 25 साल तक उसको हम पालेंगे, पोसेंगे। और ये योजना बन चुकी है। 2 बालकों को 18 वर्ष के बाद उनको इसकी नौकरी मिल चुकी है, अभी और तलाश की जा रही है। ऐसे सब बालकों की संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। हम अगले आने वाले समय में ऐसे सब बालक, चाहे वो सरकारी बाल गृह में पढ़ते होंगे या फिर प्राइवेट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो उनके वास्तव में कोई आगे पीछे का पता ही नहीं है, ऐसे सब बालकों को और हम नौकरी देंगे। और शादी होने तक वो इस सुविधा का लाभ उठाएगा। 25 वर्ष तक उसकी शादी का प्रबंध भी हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास के जिम्मे लगा है कि उन्हें शादियां करा के परिवार बसाओ, एक मकान 2 कमरे का उनको मिल जाए, आगे अपना जीवन वो चलाएंगे। तो इन सबको अडॉप्ट करने का काम ये सरकार ने किया है। इस प्रकार के कोई भी काम दिव्यांगों का हो या कोई गरीब का हो, असहाय का हो, ये सब हम करेंगे। किसी भी नौजवान को, किसी बच्ची को, किसी नागरिक को लावारिस मत समझना। सबका जो है वारिस भगवान है, सहायक सरकार है। हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।